हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आज हम क्या करने वाले हैं। यस, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होंगी पहले तो आपको पता होगा कि 1 जून से हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले थे। तो आज आ चुकी है 1 जून। सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए ये आज की। अब से आपकी क्लास आते रहेगी तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर करें। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं। यस, तो क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने आप लोगों को सिलेबस दे दिया है 2022 और 23 का। ठीक है, तो इस चैनल पर मतलब इस क्लास पर इस लेक्चर में आपको वही कराया जाएगा जो आपका सिलेबस में है। क्लियर है सबको, जितना आपका सिलेबस में दे रखा बस वही कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा इजी हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी भी जो है वो डिलीटेड है, मतलब डिलीट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। यहाँ पर सिर्फ वही कराया जाएगा जो आपका सिलेबस में है। आप लोगों को सिलेबस मिल चुका होगा, देख लेना आप सभी लोग। और इतना ध्यान देना, यहाँ पर जो भी कराया जा रहा है ये अभी भी बता दूं आपको, बिल्कुल वही होगा जो आपके सिलेबस में है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जो सेट, जो हमारा पहला चैप्टर है सेट, ठीक है, यस, और हम यहाँ कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी कुछ है, आपके काफी अच्छे चैप्टर, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। और आपको बता दूं कि क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत लेंथी है, मतलब बहुत लंबी है। उसके जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो काफी लेंथी चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो उन्हें हम क्लियर करेंगे। और सबसे पहले उन चैप्टर्स को कर रहे हैं जिसमें क्या है, जो ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है। मतलब कि जो पहला यूनिट है ना आपकी, फर्स्ट यूनिट से मतलब है कि आपका जो सेट, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, देन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक बार आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी बुक सभी लोग खरीद लेना। ठीक है, मैं उन्हीं से आपको क्वेश्चन सब कराऊंगा। बाकी बाद में हमारे, आपको पता है, जब सब कोर्स हो जाता है तो फिर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम कराते हैं, जैसे कि क्लास 10 में मैंने आपको करवाया था, वो सब हम करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किससे पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं देते रहूंगा बीच बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो मैं बता रहा था कि आपको देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है ना सेट, ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, मतलब जिसमें 3 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट्स, ये पूरा कंटेन कर रहा है 23 मार्क्स। तो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा स्कोर इसी में से हो सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद एक अलजेब्रा है, उसमें आपको 25 मार्क्स का वो भी है। ठीक है, तो वो चैप्टर, ये फर्स्ट के जो 2 यूनिट्स हैं ये करानी बहुत जरूरी है अभी। तो अभी से स्टार्ट हो जाइए सभी लोग, अभी से स्टार्ट हो जाइए। देखिए, आपका वैसे भी आपको पता है कि क्लास 10 काफी लंबा खींच गया है, यहाँ पर सभी लोगों को पता है, क्योंकि एग्जाम इतने लेट हो गए हैं। अब मई पूरा ले लिया है, जून से, अब 1 जून से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लास 11 तो जून से स्टार्ट होगा, सभी लोग देखिए, और बहुत सारा लोड पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स, और इसको हम डिफाइन करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और पहली बार जो विजिट हो रखे आज, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब आपको यहाँ से जो रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगी अप टू डेट। ठीक है, और टाइमिंग हम अभी बाद में आपको बता देंगे क्या टाइमिंग रखें क्लास की। ठीक है, तो वैसे तो जैसे हमारी क्लास 10 की रहती थी 6 PM, तो देखेंगे इसको भी 6 PM रखते हैं। एक दो दिन में आपको कंफर्म करके बता देंगे कि क्या टाइमिंग हम रखें क्लास 11 की क्लास की। ठीक है, चलिए, तो अभी आपकी 6 PM पे आपको एक क्लास मिल जाएगी, और एक क्लास आपकी प्रीमियर होगी, जैसे कि क्लास 10 में हुआ करती थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है क्या, सेट। फटाफट से देखिए, ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, सो देखिए यहां पर हम क्या कहते हैं, यस, सेट। तो देखिए, आपको अगर इसका डेफिनेशन पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन सुन लीजिए। देखिए, बात यहां पर यह है, ये जो सेट है ना, ये खुद एक इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा है। देखिए, सेट का मतलब ये है किसी चीज का सेट, मतलब कि कलेक्शन, आपको कलेक्शन बनाना है। सेट का मतलब ये तो होता है ना कि आपको सेट तैयार करना है,
मान लीजिए आपको किसी भी चीज का सेट तैयार करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कलेक्शन तो करना है, किन का करना है कलेक्शन, कलेक्शन करना किसका है, किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब फिर किसी एलिमेंट का कलेक्शन करना है, ठीक है। और कैसे कलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड होने चाहिए। मैं अभी आपको समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं, द कलेक्शन ऑफ, इसको सुन लेना और सभी लोग लिखना, द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, किसका कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स है। सो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज, यस सेट, ये एक सेट कहलाता है, ठीक है, इज नोन एज सेट, मतलब एक सेट बन रहा है, ठीक है, मतलब कलेक्शन बन रहा है, सेट मतलब कलेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अब किन चीजों को कह सकते हैं कि ये एक सेट है, मतलब इनका कलेक्शन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया कि आपको क्या करना है, देखिए द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। एक ऐसी चीज, देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जिसको कोई भी हो डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। द वन कैन डिटरमाइन इज कॉल्ड सेट, मतलब अगर मैं कहूं कलेक्शन बनाना है किसका, नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो यस इजीली वन कैन डिटरमाइन, तो कोई भी बता सकता है, ठीक है। एक क्लास है, मान लीजिए क्लास 10th, ठीक है, आप किसी से भी पूछूं कि इस क्लास 10th में कितने बॉयज हैं, तो हर कोई उससे डिटरमाइन कर लेगा, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं आपकी सेट। मैंने मतलब कि अगर एक क्लास में मान लीजिए 70 स्टूडेंट की क्लास है, इसमें कि देखिए 70 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स होंगे, तो आपसे पूछा गया है कि बॉयज कितने हैं, तो आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं बॉयज, उनका कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो चीज वेल डिफाइंड है, यस, उससे डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ऐसे ही आपके पास कुछ एग्जांपल और आप ले सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं क्या कहता हूं, ध्यान सुनना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। आप देखिए पहला एग्जांपल, ठीक है, आपको आ गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैं कह रहा हूं द कलेक्शन ऑफ, कौन कौन सी चीजें सेट हो सकती हैं, इनको आप समझ लीजिए एक बार, फिर आप कुछ भी आपके पास स्टेटमेंट आ गया जैसा लिखा होगा, आप बता सकते हैं कि सेट है या नहीं है। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिया द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यस, ये बताइए क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स हैं, अरे ये तो मैं किसी से भी पूछ लूं, ठीक है, किसी बच्चे से पूछ लूं या किसी से पूछ लूं, आपसे पूछ लूं, किसी से भी, मैं आप मुझसे पूछ ले, ठीक है, तो यस मैं इसको डिटरमाइन कर सकता हूं। मैं यही कहूंगा कि क्या AEIOU, यस, वन कैन डिटरमाइन, मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि यस इसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितने मैं बोल रहा हूं या जितने कोई और बोल रहा है, ठीक है, या आप में से कोई आपने भी काउंट किए होंगे, मतलब कलेक्शन किए होंगे कि यस AEIOU ये सब है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवेल्स हैं, ठीक हो गया। तो यस ये डिटरमाइन हो सकते हैं, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के ये इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज सेट और नॉट, यस इट इज अ सेट, ठीक है, हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, देखिए एक आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन है आपका, देखना उसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, इस तरीके से। अब मुझे बताइए आप सभी लोग ध्यान सुनना, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी यहाँ पर नॉवेल्स लिखी हैं उन्होंने, ठीक है, अपनी बुक्स लिखी हैं जितनी भी, क्या आप उनका कलेक्शन नहीं कर सकते, क्या आप बता नहीं सकते, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए आपको मिल जाएगा, डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है, आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको आप बता सकते हैं, जिनके आप ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके एलिमेंट्स का कलेक्शन बना सकते हैं, यस ये इतने ही हैं, ठीक है, ये इतने ही हैं, चाहे किसी से भी पूछ लो डिटरमाइन कर सकता है वो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी कलेक्शन, मतलब सेट कहलाई जाती है, ठीक है। तो उन्होंने जितनी बुक लिखी होंगी, यस वो किसी से भी पूछ लो, मतलब वो हर कोई मतलब बता देगा, मतलब इट इजीली डिटरमाइन हो सकती है वो सारी चीजें। तो वन कैन डिटरमाइन, मतलब सेट क्या, सेट का मतलब ये भी हो गया कि ऐसी चीजें जो कोई डिटरमाइन कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें।
अब ऐसे ही आपको आपके पास और एग्जांपल आप खुद सोच लीजिए, जैसे मैंने कह दिया कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, ठीक है, तो जितने भी टीचर्स होंगे आप लोग बता देंगे, ठीक है, आप उनका कलेक्शन कर सकते हैं जितने भी टीचर्स हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, एक सेट के अंदर आ गई। स्टूडेंट समझ में आया? चलिए मैं आपको थोड़े से एग्जांपल और बता देता हूं, अगर आपको नहीं आया समझ में तो ये देखिए। यस, अगर मैं कहता हूं, सुनिए ध्यान से सुनना, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल, अच्छा एक बात ध्यान सुनिए, मैंने ऐसे कर दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट प्राइम नंबर, द कलेक्शन ऑफ, ऐसे करिए, देखिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर लेस देन 7 या फिर लेस देन 8, तो यस ये भी डिटरमाइन हर कोई कर सकता है ना। देखिए मैंने क्या कहा, द कलेक्शन ऑफ ऑल, नहीं, द कलेक्शन ऑफ, इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट 5, फर्स्ट कुछ भी लिख दीजिए, चलो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, यस, वन कैन डिटरमाइन, मतलब कोई भी हो, आप में से कोई भी हो, या मैं ही क्यों ना हो, या कोई भी हो, बता सकता है। जिसको पता होगा ना प्राइम नंबर क्या होता है वो तो इजीली बता देगा। यस, कोई बड़ी बात थोड़ा है, इजीली हम कह देंगे यस ये क्या है, एक डिटरमाइंड है, मतलब ये पता है हमें, ये इसको कोई डिटरमाइन कर सकता है, ये वेल डिफाइंड है कि हमें जो है हमें जो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर हम बता सकते हैं, क्या कौन कौन होंगे, 2 3 5 7 11, 1 2 3 5 11 और एक 13। यस, अब मैं किसी से पूछूं, आप लोगों से पूछूं, आप भी तो यही सारे एलिमेंट्स निकालेंगे बाहर, ठीक है, उस चीज से आप यही सारे एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे। तो आपने क्या किया, इनको कलेक्ट कर लिया, आपने इनको कलेक्ट कर लिया और एक सेट तैयार हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती है। अब मैंने कह दिया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस, ये भी क्या है आपके पास एक, इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी एक सेट है। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एक और है, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले एक साल में जितने भी महीने होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन, यस, वो भी एक सेट के अंदर आता है, वो भी एक सेट है। क्यों, देख लीजिए, जनवरी हो गया आपका, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छोड़ दीजिए, जून और जुलाई हो गया, तो जे से आने वाले जनवरी जून और जुलाई, आप इनका एक कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये एक एलिमेंट्स हैं आपके जनवरी जून एंड जुलाई, समझ गए आप लोग सभी लोग। सो आई होप कोर्स क्लियर होगा। तो ये सब क्या हो गया, आपके सेट हो गए, मतलब जो डिटरमाइन कर सकते हैं, वन कैन डिटरमाइन, ठीक है। तो अब बात यह है कि कौन सी चीज ऐसी जो सेट नहीं हो सकती। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब हमने पढ़ लिया कि सेट क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया सेट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, देखिए स्टूडेंट्स मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अभी तक ऐसा था आप लोगों ने फर्स्ट क्लास से लेकर, मतलब एलकेजी यूकेजी छोड़िए, आपने जो सेकंड थर्ड क्लास से, फिफ्थ क्लास से मान के चलिए, फिफ्थ क्लास से लेकर 10th क्लास से जितना पढ़ लिया, ठीक है। अब आ गई आपकी बारी, ठीक है, एक नई चीज, कुछ नई चीजों को पढ़ने की बारी आ गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नया है, आपको लग रहा हो कि यह चीज मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी, मतलब इस तरीके की चीजें मैंने कभी नहीं पढ़ी, मतलब नेचुरल नंबर सब तो पढ़ा है, लेकिन सेट जैसा एक चैप्टर है ये मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो काफी इंटरेस्टिंग भी होता है, कुछ नया चीज पढ़ने में मजा भी आता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो चलिए अब हम यहाँ पर कहाँ पर थे, किस चीज को हम कह सकते हैं कि ये एक सेट नहीं है। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन योर मैथमेटिक्स बुक, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स बुक, या फिर कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन साइंस बुक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए मैंने क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ, इस तरीके से ऑल द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन योर मैथमेटिक्स बुक्स, कुछ मैंने इस तरीके का एग्जांपल ले लिया। तो क्या बताइए सभी लोग, क्या ये हो सकता है, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स बुक या फिर साइंस बुक, मैंने कह दिया। अच्छा मुझे बताइए, आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, बताइए। ये तो आपको लग रहा है ना कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये आपको लग रहा है ये टॉपिक डिफिकल्ट है, अरे मुझे तो सब सिंपल लग रहा है, ठीक है। आप खुद सोचिए, ऐसी तीसरा कहेगा मेरे को तो बस एक ही टॉपिक है जो पूरे मैथ्स में डिफिकल्ट लग रहा है। फिर इसके बाद एक पर्सन और आएगा, वो कहेगा नहीं मुझे तो सभी कुछ आता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा। अब बताइए किसने किया डिटरमाइन, क्या ये डिटरमाइन है, ठीक है, बताइए क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं,
बताइए, क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि यस दीज टॉपिक्स आर डिफिकल्ट? ठीक है, नो क्राइटेरिया, हियर इज नो क्राइटेरिया। तो जिसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं, अगर क्वालिटी की बात करें किसी की, ठीक है, मतलब क्वालिटी मतलब इस तरीके से कोई चीज़, कोई कितना अच्छा है, कितना गंदा है, या कोई चीज़ कितनी डिफिकल्ट है या कितनी ईजी है, ये सारी चीज़ें सेट्स के अंदर नहीं आती है। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? आई होप कि क्लियर होगा। मैंने क्या कहा, जिसका देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर इसको जस्टिफाई भी करना होगा कि बताइए क्यों नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए ना, आप खुद बताइए, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं? मतलब आप इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है? मैंने कहा, अब देखिए जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सोचिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उसे तो मैथ्स का पूरा टॉपिक या फिर साइंस का पूरा टॉपिक ही डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अब किसी ने अगर मतलब सभी पढ़ा होगा तो उसको कम से कम या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दो टॉपिक, ठीक है, मतलब कम से कम 2 या 3 टॉपिक उसको ऐसा होगा कि जो डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बाकी तो सब क्लियर होगा उसका। इस तरीके से आप मानिए, सोचिए इस चीज़ को, ठीक है, सोचिए। सो क्वालिटी वाली बात है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मैं बात कहना चाह रहा हूँ क्या, अब क्वालिटी की बात करते हैं, ये कि आपकी क्लास में कितने बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, मतलब आपकी क्लास में कितने टीचर्स अच्छे हैं, मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर क्लास। अब कैसे आप किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पर आप कहेंगे कि ये टीचर अच्छा है? इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको अलग अलग टीचरों से क्या होता है समझ में आता है, तो उनके लिए किसी के लिए वो अच्छे, किसी के लिए वो बुरे। तो यस यही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी एक कह सकते हैं कि आप इसके अंदर नहीं आएंगी, किसके अंदर, एक सेट के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। अगर इस तरह मैं बोलूं आपसे, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स या फिर कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज इन योर स्कूल, इस तरीके से, या कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स इन द वर्ल्ड, और टैलेंटेड तो कोई भी सकता है, ठीक है, इस तरीके से सोचिए ना। ये चीज डिटरमाइन नहीं है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है। तो जिसे हम वन कैन नॉट डिटरमाइन इज कॉल्ड नॉन सेट, मतलब इज नॉट सेट, मतलब वो सेट नहीं है आपका, ठीक है, उसे हम सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो यही सारी चीजें हैं, आपको समझनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, वो क्या, देखिए एक टॉपिक, एक एग्जाम्पल और देता हूं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अरे बहुतों को तो क्या कहते हैं, छिपकलियों से भी डर लगता है। अब मुझे बताइए, अब क्या क्राइटेरिया, मतलब इसके लिए कोई क्राइटेरिया है ऐसा, या कुछ टर्म्स हैं ऐसे, मतलब कुछ किस बेसिस पर कहेंगे कि ये एनिमल सबसे ज़्यादा डेंजरस है? भाई यार बहुतों को तो बिल्लियों से भी डर लगता है, सोचिए ना। अब बहुत सारे एनिमल्स हुए आपके, किसी को किससे लगता है, किसी को किससे लगता है, डर तो डर है, ठीक है, तो डरना तो नहीं है। ये सब छोड़िए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको सुनिए। तो बस यही है कि यस इनके लिए कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ऐसा जिससे हम डिटरमाइन कर सकेंगे कि ये एक मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, और ये गुड टीचर्स हैं कहीं भी आपके स्कूल में या फिर यूट्यूब में कहीं भी, गुड बॉयज हैं या गुड गर्ल्स हैं आपकी क्लास में, ठीक है, इनके लिए तो कोई क्राइटेरिया है नहीं ना। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारी चीजें आपकी क्या एक सेट के अंदर नहीं आती, मतलब ये सेट नहीं कहलाया जाता है, इट इज नॉट अ सेट। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, आई होप कि आपको क्लियर होना भी चाहिए। तो कौन सी चीज हो सकती है सेट और कौन सी नहीं हो सकती है, इन पर आप खुद जब दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन जब आपके सामने होंगे ना, मैं कोशिश करूंगा अभी 1 से 2 अल्टरनेट डेज में, यहाँ पर अभी हमारी स्टार्टिंग में क्लासेस आएंगी, ठीक है, फिर हम रेगुलर हो जाएंगे। तो अभी कोशिश करेंगे तो कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है, और मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको किससे कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी सफिशियंट है, मैं अभी भी आपको बताता हूँ किससे कराऊंगा, एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए, सो आप लोगों का एक होमवर्क है, आप एक्सरसाइज 1. मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखिए, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को चेक करना। उसका पहला क्वेश्चन जो है आपका, बुक सभी लोग परचेज कर लेना। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको देखिए यहाँ से 9 क्वेश्चन है उसके अंदर, उसे सभी लोग कर लेना, कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, सेट्स हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर ना सेट तो चलो ठीक है, हमने क्या एलिमेंट्स हमने लिए, मतलब कोई भी एलिमेंट थे, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट कह लीजिए, उनको कलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक सेट तैयार किया, ठीक है, अब सेट तैयार किया, अब सेट को दिखाना है हमें, सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। मतलब सेट को मान सकते हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरीका मान से सजाना है सेट को सजाइए जितने भी तरीके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड है जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक सेट ऐसे भी लग सकता है आपका, ये सेट ऐसे दिख सकता है,
ठीक है, 2 मेथड है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आइए उसे हम पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए अभी तक जितना मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, उसे आप सभी लोग एक बार कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अब ये आपकी क्लास 11th है, ठीक है। इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़ना। बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक्स ही टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, एक टॉपिक के अंदर उसका दूसरा टॉपिक है, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है कहीं कहीं पर, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इसलिए कंफ्यूजिंग है तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए अभी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो भी आपका मैथ्स का फियर है ना, वो सब दूर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आप सुन लीजिए, आपका मैथ्स का फियर जो है वो सब दूर हो जाएगा। क्लास 12 में वैसे ही फिर इजी है, ठीक है, वो भी हम करेंगे स्टार्ट। तो चलिए अभी इसको पढ़ते हैं। यस, मैंने कह दिया आपसे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या बोला, 2 मेथड है। तो उसका फर्स्ट मेथड देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जैसे कि आपको पता है, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ना, ध्यान सुनिए, ये आपके जो एनसीईआरटी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें जो, हाँ, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो यस, अब इनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब सेट उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मतलब बात ये है कि आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 2 तरीके हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है आपका क्या, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। मतलब आपको सेट को एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी आपको बहुत सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ। उसमें देखिए अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि कौन सी चीज ऐसी है, मतलब कौन से कलेक्शन ऐसे हैं जो एक सेट हैं और कौन से ऐसे हैं जो सेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो बढ़िया, अब ये पढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर मतलब टेबल जैसी होगी, टेबुलर फॉर्म, यस। सो पहला तो ये है आपका। सेकंड मैं बताऊंगा अभी आपको क्या है, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं, अगर इसके लिए अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं, अभी तो हमारे पास काफी टाइम है। सेट बिल्डर फॉर्म, तो अब हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, हम इसको बाद में करेंगे, देखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि क्या है ये रोस्टर फॉर्म। इसको समझना है तो एक आपको देखिए कलेक्शन में देता हूं, एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए क्या, अगर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, इफ ए इज द, देखिए, हाँ, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, जब आप कलेक्शन बनाते हैं तो एक सेट तैयार होता है, ठीक है, ठीक है। कलेक्शन मतलब सेट ही हुआ। तो एक सेट जब तैयार होता है, उस सेट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मैंने कह दिया उस सेट को मैं किसी भी जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स हैं, मतलब उनसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। किनसे, कैपिटल लेटर से। मेरी हर एक बात ध्यान से सुन लेना, फिर आपको बाद में कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं उसे प्लीज सुन भी जरूर लेना। मैंने क्या कहा, देखिए तभी तो लिख रहा हूं, ए इज द, मैं लिखता हूं इफ ए इज द, इस तरीके से देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, यहां लिख दिया मैंने लेस देन 7। अगर एक सेट है जिसको मैंने बोला है ए एक सेट है जो क्या है, सारे नेचुरल नंबर, और जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, 7 से कम सारे नेचुरल नंबर हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स बात ये है, यहां पर ध्यान सुनना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए कैसे, ये फर्स्ट तरीका है कि रोस्टर फॉर्म में हमें, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, मैं दिखाता हूं आपको कैसे होगा क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर या फिर टैबुलर लिखा होगा, तो रोस्टर फॉर्म ज्यादातर लिखा होगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। देखिए एक करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रेसेस कहते हैं जिसको, सबसे पहले वो बना लेना है आपको, ठीक है। इस तरीके से एक करली ब्रैकेट बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। सभी लोग ध्यान सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ये हो गया। देखिए करली ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, इस करली ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि द सेट ऑफ ऑल, मतलब समझे आप सब लोग। जब मैंने ये लिखा ना ऐसा, 2 करली ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल। ये जो सेट ऑफ ऑल बोल रहा हूं, ये बोलने पर ही ये 2 चीज आई है, ठीक है। ये बोलने पर ही ये ब्रैकेट्स आए हैं। द सेट ऑफ ऑल का मतलब ये 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, वर्ड यहां पर इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इन ब्रैकेट के अंदर हम क्या पुट करेंगे। यस, हम क्या पुट करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स,
ठीक है, कौन से एलिमेंट, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कौन से बताइए जो क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, और 7 से कम है। तो ये लिखना है, और कैसे रखना है, कॉमा लगा लगा के, ठीक है, इस तरह से एक लिखा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6। यस, वेरी गुड स्टूडेंट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है ए से, तो हम कहेंगे एक सेट ए तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म में, वो ये। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये तो क्लियर होगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप इसे जरूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 करके ये हो गया आपका क्या, रोस्टर फॉर्म में हमने इस सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल चाहते हैं आप लोग, लिख लीजिए, फिर कोई बात नहीं, ये लीजिए। मैंने कहा ये क्वेश्चन है आपका, द सेट, देखिए द सेट एक्स, क्या बोला मैंने, द सेट, या फिर इस तरह से इफ सेट एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, इफ सेट एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं इफ सेट एक्स, आप लिख लीजिए इस तरीके से, इफ सेट एक्स इज ऑल, या तो ऐसे, हाँ, इफ सेट एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इफ सेट एक्स इज द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सो जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, सेट एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अल्फाबेट। तो यस, आप क्या करेंगे, फिर से वही, देखिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, मैंने आपको क्या कहा, यहां पर अभी कौन है, सेट का नाम क्या है, एक्स है, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट लगाना है, और जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स आते हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स कौन कौन है, ए ई आई ओ यू। मैं आपको एक चीज बात ध्यान से सुनो मेरी बात। अब एक गड़बड़ी आप लोग क्या करने वाले हैं, मैं बताऊं आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको अभी बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या लिखा है, इफ सेट एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या फिर हाँ सही है, इफ एक्स इज द वोवेल्स ऑफ, सही है स्टेटमेंट आई थिंक, इफ एक्स इज द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखा है, तो ध्यान सुनना आप लोग, यहां पर कभी भी कैपिटल लेटर्स मत लिखना, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, यहां पर, क्योंकि देखिए क्या है, मैंने बता दिया आपको, सेट को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जो एलिमेंट है उनमें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, देखिए। यस, ऑर्डर के बारे में बात करें, ऑर्डर के बारे में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, बाद में देखिए छोटी छोटी चीजें है ना, बाद में कंफ्यूज ना हो आप सभी लोग, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, मैंने 7 से कम जितने भी आपके जो नेचुरल नंबर है वो मैंने लिख दिए। अब मैंने ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप इनको किसी ऑर्डर में लिखिए, आप इनको कैसे भी लिखिए, मतलब आप पहले 5 लिख लीजिए, या 1 लिख लीजिए, या 2 लिख लीजिए, या 3 लिख लीजिए, या 4 लिख लीजिए, या 6 लिख लीजिए, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके अंदर वही एलिमेंट होने चाहिए जो सेट ने बोला है, ठीक है, सेट के अकॉर्डिंग वही सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर इसको, मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, बच्चों वाली चीजें हैं, खाली यहाँ लिख के टाइम वेस्ट तो नहीं करना है इसको, मतलब मैं और अगर लिखूं तो मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि मैं ये सारे एलिमेंट हैं, इसको अभी ऐसे दिख रहा है ना आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है, पहले या तो 3 लिख लीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 5, इस तरीके से, फिर 1, कुछ भी कैसे भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों का, इसको आप ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड, ये ध्यान सुनिए, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रखा हूं, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग, ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, इफ y इज द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड्स, क्या बोला इस, फॉर्मिंग द वर्ड्स स्कूल, फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, यस, वेरी गुड।
बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, ये रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म है, ये सब टेबुलर फॉर्म चल रही है आपकी। आपको ऐसे लेटर बताने हैं जो, देखिए सेट इफ वाई, वाई क्या है, एक सेट है उन लेटर्स का जो कि इन वर्ड से बन रहा है। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहां पर क्या बोलना है, क्या बताना है आपको, देखिए आपको वो लेटर्स बताने हैं जिनसे ये वर्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको वो लेटर्स बताने हैं, ठीक है, उस सेट के अंदर वो लेटर्स होने चाहिए जिससे ये वर्ड तैयार हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर गलती देखिए, जो जो मिस्टेक्स आप कर सकते हैं ना वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यस, अगेन वही सब चलेगा, एक कर्ली ब्रैकेट, द सेट ऑफ ऑल, ये हो गया सेट ऑफ ऑल, ये हो गया सेट ऑफ ऑल। ठीक है, सेट ऑफ ऑल हो गया ये आपका, इतना मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल किसका, देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। अब देखिए लेटर्स है ना, कौन सा लेटर है जिनसे ये वर्ड बन रहा है, मुझे बताइए, मैं लिखता हूं, लीजिए एस एक बन रहा है, सी एच ओ। अब मैं बताना चाह रहा था यहां पर, प्लीज डोंट रिपीट ऑब्जेक्ट, मतलब एलिमेंट को रिपीट मत करना। ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है आपको, ध्यान सुन लीजिए। मतलब यहां पर देखिए एस सी एच ओ, एक और ओ है ना, तो ओ तो है ही, उस ओ से तो बन ही रहा है ना, इसको रिपीट नहीं करना आपको। ठीक है, ये एक अगला रूल है आपका जो आपको ध्यान देना है। एक तो ऑर्डर वाली बात हो गई, ठीक है, एक हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोगों को रिपीट नहीं करना, मतलब ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स एक ही चीज है। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के। तो आप लोग देखिए यहां पर क्या, इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं इनको रिपीट नहीं करना है, और ये बन गया लो। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में बना दिए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए, सो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू, इस तरीके से देखिए। हाँ, और देखिए मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं देखिए मैंने आपको जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी ऑर्डर में लिख लूँ उसको। ठीक हो गया, आप कैसे भी लिख लीजिए इसको, लेकिन वो सारे होने चाहिए जिससे ये वर्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो सारे लेटर यहाँ पर होने चाहिए, एस सी एच ओ ओ एल। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये था हमारा, देखिए फर्स्ट टॉपिक, कौन सा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स चलिए, तो हमने तो फर्स्ट पढ़ लिया है इसका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब एक चीज और है जो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में, देखिए आप लोग अपनी बुक खोलना एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, सेकंड वाला, उसमें लिखा गया है लेट ए इज इक्वल टू, इस तरह से आपको एक सेट दे रखा है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बनाना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये सिंबल क्या है, इसको बहुत ध्यान सुनते हैं। ठीक है, ये सिंबल यही है, आप लोग देखिए उस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से करा देता हूं। देखिए यहां पर क्या है ना, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ने क्या कर रखा है, देखिए सॉरी सेट है, सेट ने कुछ एलिमेंट्स रख रखे अपने पास। ठीक है, ये सेट है, इसने अपने पास कुछ एलिमेंट्स रख रखे। अब कौन से एलिमेंट्स रख रखे, क्या ये एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं, तो इसके लिए एक सिंबल है। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि एक सिंबल आप रखिए उसके आगे से। ठीक है, ऐसे करके, जैसे मैंने कह दिया इस तरीके से, मैंने कह दिया 3, यहाँ पर है कि एक सिंबल बनाना है, सिंबल है कुछ इस तरीके। देखिए दो सिंबल आपके पास, एक है ये और दूसरा आपके पास ये, इस तरीके से, ये दो सिंबल हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इस वाले का मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, और इस वाले का मतलब पता है आपको, डज नॉट बिलोंग्स टू। यस, तो ध्यान सुनना, अब आपके पास क्या होगा ना, ये जो इस तरह का, देखिए इस तरह का है आपके पास। ठीक है, ध्यान सुनना, ये आपके पास, चलो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है ना, ये एक सिंबल है इस तरीके से, एक सी बनाना आप लोग इस तरीके से, और ये ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही है आपका। यस, वो गलत हो गया था, इसको सही करना आप लोग, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, तो ऐसा सिंबल है आपका, और इसको काट देना ऐसे करके, तो सी बनाना और उसको कट कर देना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम। देखिए यहां पर इधर की तरफ क्या होगा, उधर की तरफ क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां होंगे आपके एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा, और यहां पर कौन होगा, सेट होगा। मतलब ये ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 3 के यहां पर साइन लगाना, मान लीजिए 3 क्या इस ए सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं, 3 क्या बिलोंग कर रहा है ए को, यस 3 मतलब एलिमेंट जो 3 है वो ए सेट के अंदर है या नहीं है, यस इट बिलोंग्स टू ए, तो आपको ये लगा देना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है।
ठीक है। ऐसे ये मान लीजिए क्या 1 कर रहा है बिलोंग्स, यस, या 1 बिलोंग्स टू ए। क्या आपका 7 कर रहा है बिलोंग ए को, नहीं कर रहा है, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे आपका क्या 0 कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे 1 बिलोंग्स टू ए। ये टॉपिक था जो आपको बताना था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसका ध्यान देना, ये है बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड है वो सेकंड वाला। ये हमने पढ़ लिया, ये काफी सिंपल है, इसके क्वेश्चन भी और कराएंगे आपको। तो इस मेथड को अगर आपको पढ़ना है ना, तो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ अपने अपने कान खोल लीजिए, ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसे सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं रहा दिमाग में तो फिर कभी नहीं रहेगा। सो आप प्लीज ट्राई कीजिए सुनने, फोकस कीजिए, मतलब सब कुछ क्लियर होगा आपका, बस आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर सेट बिल्डर फॉर्म तैयार करनी है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एक सेट है A इज इक्वल टू AEIOU। चलिए इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। ये सेट है इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आपको बताना है, ठीक है। राइट, इस तरह लिखते हैं, राइट सेट ए इज इक्वल टू इतना इन, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आएगा मान लीजिए, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए ये भी एक और तरीका है आपका, बहुत अच्छा तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी आपसे कह रहा हूँ कान खोल लेना अपने, सभी लोग सुन लेना जो मैं कह रहा हूँ। देखिए आपको पता है ना, जब भी हम एक सेट लिखते हैं वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, मतलब उसके अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। समझे आप सभी लोग? क्या कहा मैंने? यस, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है, फॉर सपोज मैंने अगर कुछ नंबर देखिए किसी सेट के अंदर मैंने इस तरह लिख दिया कुछ एलिमेंट 1 2 3 4, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, तो यस इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट, सुनना मेरी बात, हर एक एलिमेंट आपको क्या बता रहा है कि हर एक एलिमेंट क्या है यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या है, बताया आपको? बताइए। यहाँ पर हर एक एलिमेंट एक नेचुरल नंबर शो कर रहा है, ठीक है, हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर शो कर रहा है, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी है कि हर एक एलिमेंट, ठीक है, ईच ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट रिप्रेजेंट क्या, नेचुरल नंबर, अननेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये सब छोड़िए, अब यहां आइए, सेट ए क्या है, AEIOU है। आप एक काम करना, सभी लोग ध्यान सुनना, इसको भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। तो अभी पहले आप ये देख लीजिए, क्या ये AEIOU एक कॉमन प्रॉपर्टीज है जो हर एक एलिमेंट आपको बता रहा है, ठीक है। ये कह रहा है मैं भी वोवल्स हूं, ये कह रहा है मैं भी वोवल हूं, ये कह रहा है मैं भी वोवल हूं, ये कह रहा है मैं भी वोवल हूं, और ये कह रहा है मैं भी वोवल हूं। तो जितने भी एलिमेंट है इस सेट के अंदर वो सब क्या दिखा रहे हैं, वोवल्स। वो क्या होल्ड कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, वोवल्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। तो बस आप लोग समझ गए, यही है सब कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए, एक काम कीजिए, आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है, देखिए इसको। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब आपने द सेट ऑफ ऑल, किसका सेट ऑफ ऑल, कौन, हर एक एलिमेंट, ठीक है, किसका, द सेट ऑफ ऑल ईच एलिमेंट्स ऑफ द, ठीक है, सेट, मतलब ईच एलिमेंट। अब मैं हर एक एलिमेंट को मान लेता हूं, देखिए ध्यान सुनना, मैं इसके हर एक एलिमेंट को एक्स एक वेरिएबल है उससे मतलब डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं द सेट ऑफ ऑल एक्स। तो जब मैंने इतना लिखा तो आपको पता है क्या करना है, यहां देखिए, इतना लिखने का क्या मतलब हुआ, इतने लिखने का मतलब इतना ही हुआ, देखिए कितना, इतना, बस ये लिखा तो मतलब ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी, मैं तोड़ के बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद ध्यान सुनिए, अब बारी आ गई कि जो हर जो ईच एलिमेंट है ना इसके अंदर, सेट के अंदर, ये इन सबों ने एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, इन सबों ने एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करी है, कि ये क्या है एक, ये सब क्या है एक, मतलब ये क्या है एक, ये हर एक क्या है, यहां पर क्या है हर एक, ये एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब आपको लिखना है तो बताना पड़ेगा ना कि जो भी यहाँ पर सेट ऑफ जो भी एक्स के जो भी सेट हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स,
सच दैट, क्या बोला, सच दैट। अब आपको बताना है कि ये जो भी है यहाँ एलिमेंट, ठीक है, वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करके रख रहे हैं। यस, वो है मतलब जो भी यहाँ पर x है ये कौन सी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं आपको। ये सब के सब क्या दिखा रहे हैं कि ये एक वोवल है। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो आपको लिखना है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब जब आपने सच दैट लिखा, मेरी बात ध्यान सुनना, सच दैट, दिस सच दैट, मीनिंग ऑफ दिस सच दैट मतलब कॉलन, समझ गए आप लोग। कॉलन कैसा होता है, सच दैट बोला तो मतलब आपको क्या लगाना है, ध्यान से सुनना, इस तरह का ये कॉलम होता है आपका, इस तरह से, इस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो ये कहाँ लिखेंगे आप, मतलब x के बाद, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये सच दैट लिखा तो ये कॉलम भी आ गया यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है सच दैट। ये ऐसे भी होता है कहीं ना कहीं, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये लिखते हैं, ठीक है, जनरली हम यही लिखते हैं, ठीक है, ये वाला कम लिखते हैं। तो सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, क्योंकि ये सारे मैंने कह दिया ना, सारे x का सेट है, ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट को मैंने x वेरिएबल मान लिया है, ठीक है, x मान लिया। और ये अब x क्या, देखिए यहाँ पर जो लिखी जाएगी ना, अब जो x है ना, वो x कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट, ठीक है, इस सेट का हर एक एलिमेंट कौन सी एक प्रॉपर्टी, कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं जिसको, क्या कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो आपको, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो आप लोगों को, वो ये दिखा रहे हैं कि वो किसी अल्फाबेट के वॉवल्स हैं, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं। तो यहां लिखेंगे कि सच दैट x इज अ, देखिए x इज अ, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। अब आपका यहां पर तो चलो हो गया, नहीं अभी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सच दैट x इज अ, देखिए चलो इतना ही है, बाकी इसके बाद का मैंने वहां लिख दिया सच दैट, ये तो आपको पता ही है, मैंने वहां लिख दिया। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, बस इतना होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमने इतना लिखा है सच दैट ये, ठीक है, सेट ऑफ ऑल x ये हो गया, द सेट ऑफ ऑल ये हो गया, फिर x लिख दिया, फिर सच दैट का मतलब सेमी कॉलन लगा दिया। इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे आप लोग हमारी अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया, इसे आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना, बहुत ही अच्छा है। अब ऐसे मान लीजिए, देखिए ये हर एक एलिमेंट इसमें कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कौन सी, यस की ये क्या है, सब नेचुरल नंबर से। तो आप क्या लिखेंगे, द सेट, देखिए यहाँ पर ना जो ये स्मॉल एक्स लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब y भी ले सकते हैं आप लोग, उसको z भी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेंगे। मेरी बात फिर से क्या आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, हर ऐसा नहीं कि हर हमेशा आपकी मर्जी, तो आपकी मर्जी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम यही करते हैं, मतलब जनरली हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, x और x ये सारे यूज़ करते हैं। अब ऐसे ये भी है, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, इसको होमवर्क से कर लेना, क्या हो गया बताइए, ऐसे ये भी हो गया, ये सब होमवर्क से कर सकते हैं आप, 1 3 5 7 इस तरीके से। और आप लोग ये भी होमवर्क से कर लेना आराम से। मैं इसको अपने मन से कोई भी एक सेट, मतलब किसी भी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर लेना, किसी कैपिटल लेटर से, मैं कहता आप लोग अपने मर्जी से, ठीक है। इसको एन से कर लेना, या सॉरी एन से नहीं, अभी आपको बहुत सी चीज़ आनी, कुछ लेटर हैं, ठीक है, कुछ सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है, उनके अलग से एक नंबर बना गया है, मतलब उनके लिए रिप्रेजेंटेशन है उन नंबर्स का, ठीक है, उन एलिमेंट्स का को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कुछ लेटर्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तो देखिए क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स, क्योंकि मैंने हर एक एलिमेंट को एक्स मान रखा है, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सब आपको नेचुरल नंबर दिखा रहे हैं। अब ऐसी ये भी है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, देखिए ध्यान सुनिए, आपके पास है कॉमन प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना है आपको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, समझ में आया, या फिर ऑड नंबर्स, समझ में आ गया सबको, बहुत क्लियर है। ऐसी अगर इवन का क्या, तो इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो आपका देखिए यहाँ से सो ऑन चल रहा है ना, कहीं ये अगर जरूरत हो ना हर बार सो ऑन टू हो, एंड भी हो सकता है, तो उसी के लिए नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। मतलब सो ऑन टू करके नहीं, अगर इतने में अटक गया तब क्या करेंगे, बात ये, तब क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, इसलिए इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो जाते हैं। आप लोग तैयार रहिए हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, एक बार आप उसको देख लीजिए, आपको इतना समझ में आया है तो मुझे बता देना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आई थिंक
ऐसा कुछ नहीं है, चलते रहेगा हमारा। अभी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को एंड करते हैं, जितना हो सके आप लोग शेयर कर देना। और मैं आपको बता दूं एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, सॉरी, कि ये आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और नीचे टेलीग्राम के लिंक्स एंड इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको दे रखिए, वहां से आप लोग सभी लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, ठीक है, सिलेबस जो भी है, सब्जेक्ट नहीं सिलेबस जो भी मैथमेटिक्स का है, ठीक है। और आप लोग देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमसे, चेक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। रेगुलर रहेंगे आप लोगों के साथ हम, अभी कुछ टाइम तक हमारे अल्टरनेट डेज में यहाँ पर क्लास आएंगी, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ते जाएंगे तो और हम अच्छी तरीके से आपके लिए तैयारी कराते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास 10th किया था, कंप्लीट कर लिया है, एक बार आप अपने अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं कि क्लास 10th जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट हमारी, और आप लोग तैयारी करके आए रखें, आपको पता है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि क्लास जो है डेली आप तक मतलब पहुंचते रहेगी। अभी तो अल्टरनेट डेज चलेंगी, कुछ टाइम में आपके पास डेली आते रहेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए आप सभी लोग। सो बता देना एक बार मुझे कैसी लगी आपको क्लास। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा सबको। तो एंड करते हैं इस क्लास को। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।